11 है। हाँ, नमस्ते बच्चों। आपके लिए प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 11 हम लेकर आए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी जो है, ये कट करवा देंगे। ए और बी जो है क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। और ए और बी क्या कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट। अच्छा, और पी ए दिया है। पी ए इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6। तो हमें चाहिए है पहला पी ए और बी। पी ए और बी, ए और बी मतलब ए एंड बी। तो और के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन। पी ए इंटरसेक्शन बी और ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हम तुरंत लिख देंगे पी ए इंटू पी बी। तो पी ए इंटू पी बी, पी ए का मान कितना 0.3, 0.6, 6 तियाँ 18 और 2 दर्जा बाद दशमलव लग गया। अगला पी ए और बी नहीं, सेकेंड पी ए और का मतलब होता है क्या, एंड। पी ए और बी नहीं, पी ए और बी नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको हम क्या लिखेंगे, यहां से समझे। ए है ए है बी। ए होना चाहिए और बी इंटरसेक्शन बी डैश नहीं, तो इसको हम लिखेंगे पी ए माइनस। ये कहाँ तक है, यहां तक। हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, बी नहीं चाहिए। ये चाहिए तो यहां पर ध्यान दीजिए, बी ए चाहिए और बी नहीं चाहिए। ए चाहिए बी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या, ए कहां तक है तुम्हारा, यहां तक। लेकिन इस यहां तक तो बी भी आ जाता है, यहां तक तो ये बी वाला भी गोला आ गया है। यहां तक बी वाला गोला आ गया कि नहीं, तो इसका मतलब केवल ए चाहिए, इतना ही चाहिए हो, सॉरी ये इतना ही चाहिए, ये चाहिए, बी नहीं चाहिए। बी कौन सा घटाना है, ये वाला हटा दो यार। क्या करते हैं, पी, हम इसको ऐसे किताब में लिखा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बताओ समझ में आया कि नहीं। अगर इनका ए इंटरसेक्शन हटा दें तो ए वाले तो बच जाएगा। इसका मतलब समझिए, ये वाले में से हमारा गोला यहीं तक है, ये है तो यहाँ तक, लेकिन इसमें बी भी आ जाता है, तो इसको हमें क्या करना है, गायब कर दो और हमारा बच जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कितना आसान है। या तो भाई इसको याद करना पड़ेगा, फिर कैसे कर पाओगे, याद नहीं करना, इतना ही समझना। पी ए का मान कितना है बताइए, 0.3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 0.18। अब 0.3 में से 0.18 घटाना है, बताइए कितना हो जाएगा, 1। ठीक, तो ये लग गया 0.12। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बात है कि ये समझना, यहाँ से वेन डायग्राम से नहीं तो रटना पड़ेगा। ठीक, चलिए कोई समस्या पूछो।
कोई समस्या नहीं बन रही। चलो बहुत बढ़िया भाई, इसीलिए कह रहा कि पहले तुम ध्यान नहीं दिए हो। चलो पी ए या बी, अरे ये तो हम सभी लोग लगा पाएंगे। पी ए या बी, या का मतलब होता है यूनियन, तो क्या लिखेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सभी को मालूम है पी ए कितना है, पी बी कितना है। पी ए कितना है बताइए, 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.12, तो कितना 0.3 और 0.6, ऐसे कितना हो जाएगा 0.9 माइनस 0.12, तो इसमें से घटाना है, तो 0.12। हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखें। कहाँ है, चलो कोई बात नहीं, 18 रख दो, 18। चलिए ये घटाओ, बुलाओ 0 दशमलव घटाओ 2, ये कितना लिखे हैं यार 7, तो आंसर आ गया 0.72। अपना मिलाते रहो, आंसर हमें नहीं मालूम। अगला, ए और बी में कोई भी नहीं, ए और बी में कोई भी नहीं, नॉट ए नॉट बी, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें निकालना ए डैश और लगा है नार और है, ना इधर ए नार बी, ना ए और ना बी, तो ठीक है। इंटरसेक्शन और लगा है तो इंटरसेक्शन लगा दिया। तुरंत हम इधर जाएंगे, ये चूल्हा जो है अभी हमने समझाया था, ये चूल्हा इज नीचे, होल्ड है, हमने समझा चुके हैं पीछे कि ये कैसे आ गया है। तो अब देखिए इसके बाद हमें क्या लिखना, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो 1 माइनस ए यूनियन बी का मान हम शायद निकाल चुके हैं 0.72। तो अब इसका आंसर जरूर देखना है आपको, 0.72। अरे तुम आंसर देखिए, 10 गया कितना 8, 9 में 7 गया कितना 2, ये कितना 0.28। कितना आसान है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। हाँ, सवाल नंबर 18, दो घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र कहते हैं, दो घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं। टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट, टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। पी ए डैश बी डैश बराबर 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी। अच्छा, पी ए बराबर पी बी, पी ए प्लस पी बी बराबर 1, तो ये तो सब पी ए बराबर पी बी कैसे हो सकता है। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो हमने क्या बताया है, स्वतंत्र घटनाएं जब होती हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी जब लिखते हैं तो इसको हमारा क्या मतलब होता है, पी ए इंटू पी बी। अब इसी के जगह हमारा ए वाला ऑप्शन अगर आ जाए, कौन सा वाला, बी वाला हमारा करेक्ट है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। वहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं लगा है तो लगा होगा, तो ए डैश बी डैश का मतलब इंटरसेक्शन ही है। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे इस सूत्र के अकॉर्डिंग, ऊपर वाले के हिसाब से पी ए डैश इंटू में पी वी डैश। और पी ए डैश, अब एक हमने सूत्र तुम्हें पढ़ाया था, दो प्रायिकताओं का योग पी ए प्लस पी ए डैश बराबर कितना होता है 1, तो हमें चाहिए पी ए डैश, तो पी ए डैश बराबर कितना हो गया 1 माइनस पी ए, लिख सकते हैं कि नहीं, 1 माइनस सॉरी पी ए, ये ऐसे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, तो 1 माइनस क्या लिखें इसको, पी ए एक ब्रैकेट में इंटू 1 माइनस पी बी अगले ब्रैकेट में, यही आंसर इसका।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 13.2। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी के, 60% जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट जो हैं हिंदी के हैं। कितने परसेंट? 60। तो देखिए परसेंट जब दिया हो, जब परसेंट दिया हो तो हम अभी आपको बता दिया, समझ लीजिए वो प्रोबेबिलिटी दी है। क्या दी है? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता दी है। तो हिंदी के विद्यार्थियों की प्रोबेबिलिटी PH, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी कितनी दी है? 60%। और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। ठीक। चलिए 40% विद्यार्थी अंग्रेजी के, 40% विद्यार्थी इंग्लिश के। कहीं पर कुछ लगे कि मेरे समझ में नहीं आया तुरंत बोल दो। 40% विद्यार्थी अंग्रेजी के हैं, यहाँ 40% यानी 40/100। 20% दोनों अखबार पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो न्यूज़पेपर। तो दोनों 20% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों काम कर सकते हैं। हिंदी का अखबार भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश का भी अखबार रीड कर सकते हैं। वो कितने हैं? 20% हैं। 20% का मतलब 20/100 यानी प्रतिशत मतलब बटा 100, प्रतिशत मतलब बटा 100। पहले पार्ट में हमें निकालना है। देखिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ना तो वो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ना इधर हिंदी नार इंग्लिश, ना तो हिंदी का अखबार पढ़ती है ना तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। वही बात देखिए कितना अच्छा बनता है। ना तो हिंदी का पढ़ती है और लगा है ना ही अंग्रेजी का पढ़ती है। अभी हमने बताया क्या करना आपको है। 1 माइनस, अब ये हमने तुम्हें सिखाया है जो 3-4 बार का रेस्टिगेट आदमी PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E। चलिए ये हमारा बन गया 1 माइनस PH का मान बताइए 60/100 प्लस 40/100 माइनस का 20/100। तो 1 माइनस, अब जोड़ो यार, हर बराबर है। 100 में 80/100, अब 100 में से 80 गया 20/100, तो आंसर आ गया। अरे नहीं भाई, 1/5 लिखें या 0.2 लिख दें? 10 से भाग कर दो, 1 दर्जा हुआ 0 वाली संख्या से भाग करने पर पॉइंट इधर खिसकाना है पीछे। तो कितना हो गया? 0.2 मिलाओ। हाँ, इसको अब 1/5 भी कहते हैं। 0.2 को 1/5 भी कह सकते हैं। 2 करना 2, 2 पंचे 10। बात समझ में आई कि ना? अच्छा, कितना आसान बन गया। इतना बड़ा सवाल कितने लग गया। चलिए अगला देखते हैं, इसी में और बढ़िया लिखेंगे अब की। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, अगर वो न्यूज़पेपर रीड करती है हिंदी का, तो उसे अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या करती है? पढ़ती है, नीचे ये मालूम है। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, क्या लिखा अंग्रेजी में पढ़ें? इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, तो देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। हिंदी का अखबार अगर पढ़ती है तो अंग्रेजी के अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
कंडीशनल है कि नहीं? कंडीशन दी है कि वो पढ़ती है। तो इंग्लिश के अखबार पढ़ने की प्रायिकता निकालना है। देखिए, हमने आपसे वादा किया था कि प्रायिकता भी आपको ऐसी लगेगी कि आसान है, और लग रही होगी। पी क्या लिखें? ई इंटरसेक्शन एच अपान पी एच। तो इसको हमने कहा इंटरसेक्शन का मतलब होता है एच इंटरसेक्शन ई बटे पी एच, दोनों बात एक ही है। तो एच इंटरसेक्शन ई हमने निकाल 20/100, ये हमने निकाला था 20/100, और बटे में पी एच 60/100, 100 काट दो, 20/60 0 तो 1/3 लीजिए, लग गया। जब तक बच्चा इंटरेस्टेड ना हुए तब तक बेकार, तब तक वो शरारत करी है उनके यहाँ इतना, जैसे केमिस्ट्री में करता है। संतुष्ट हम कर दें। अच्छा, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो इसे हिंदी के अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अरे ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, काहे को पढ़ा जबकि है? यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो किसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है? हिंदी का अखबार पढ़ने की। तो क्या लिखेंगे? पी ई एच इंटरसेक्शन ई अपान में पी ई। तो बताइए कितना आसान है सवाल। इसीलिए तो हम इसका तो 20/100 बटा 40/100, तो 20/40 1/, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 13.2, प्रोबेबिलिटी। वन कार्ड इज ड्रॉन at random from a well shuffled deck of 52 cards, 52 cards, in which the following cases are the event E and F independent event. अब कार्ड के बारे में अगर नहीं मालूम है तो कार्ड के बारे में पहले देख लें। हमारे पास रेड के कितने होते हैं? एक ईंट का होते हैं, पान के होते हैं 13। चिड़िया यानी ब्लैक यानी काले जो होते हैं, ये लाल हैं, और ये है काले रंग के। काले रंग के कितने? हुकुम, हमने जैसा पढ़ा है हुकुम के 13। चिड़िया के कितने होते हैं? 13 पत्ते। अब चिड़िया को हम लोग ईंट को क्या कहते हैं बताइए? नहीं, स्पेड हुकुम को कहते हैं। चलो अपना देखो, ठीक है। स्पेड। अब इसमें तीन चीजें होती हैं। इसका भी एक इक्का होता है, इसका भी एक इक्का है, इसका भी एक इक्का, इसका भी एक इक्का, ऐसी। तो इक्का पहले समझ लो फिर बाद में लिखें। इसके भी बेगम होती है, इसके भी बेगम होती है, इसका गुलाम होता है, और एक बादशाह भी है जिसको हम लोग किंग कहते हैं। बादशाह, बेगम, गुलाम, बादशाह।
सब में यही होता है, ऊपर वाले में भी, बेगम गुलाम बादशाह। लेकिन टोटल जो है 13 चक्कू 52 होते हैं। तेरह चक्कू 52। हाँ लो। अब हमारे पास जो है अपना एक एक पॉइंट पढ़ते जाइए। तो पहला पार्ट हमारे पास है ई इवेंट। ई जो है, ई इवेंट जो है निकाला गया पत्ता हुक्म का है। तो हुक्म के पत्ते को स्पेड कहते हैं। स्पेड, निकाला गया पत्ता हुक्म का है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या लिखेंगे, पी ई। निकाला गया पत्ता हुक्म का है, निकाला गया पत्ता जो है स्पेड है। स्पेड कार्ड। हुक्म कहाँ है, हुक्म के कितने हैं, 13। तो हम लिखेंगे 13/52। 13/52, 13 एकन्ना 13, 13 चक्कू 52, 1/4। फिर दो घटनाएं होती हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट प्रूव करने के लिए कितनी घटनाएं होंगी, 2। पीएफ, निकाला गया पत्ता इक्का है। अब ये बताया नहीं, इक्का को हम लोग क्या कहते हैं, एस। अब निकाला गया, उस कार्ड में से हमने अचानक एक पत्ता निकाला है, वो कह रहा है इक्का है। अब ये तो बताया नहीं कि हुक्म का है या किसका है, ईंट का है या पान का है या किसका है। उसने कहा निकाला गया पत्ता इक्का है। तो इक्का एक 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 एक, तो कितना इक्का हो गया, कितने, 4/52। तो यानी 13। तो 1/13। अब इंटरसेक्शन क्या होगा बताइए। इंटरसेक्शन को समझे तो पहले में इन दोनों का इंटरसेक्शन हम समझें कि इंटरसेक्शन निकाला गया पत्ता हुक्म का है, निकाला गया पत्ता इक्का है। तो दोनों को मिला के कॉमन बात क्या हुई, निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का है। तभी तो कॉमन बनी, निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का है। निकाला गया पत्ता स्पेड का है, एस है। निकाला गया पत्ता जो है हुक्म का इक्का, दोनों को मिलाइए। निकाला गया पत्ता ये क्या है, हुक्म का है, ये क्या है, इक्का है। दोनों को मिलाएंगे, निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का है। और हुक्म का इक्का कितने होते हैं बताइए, 1। तो कितना हो गया, 1/52। तो हमने तो पढ़ा है कि अगर कभी भी ये देखिए ये 1/52 है तो पी ई इंटरसेक्शन पी एफ निकाल लो तो कितना हो जाएगा बताइए, 1/4 इंटू 1/13। तो कितना हो जाएगा, 1/52। तो पी ई इंटू पी ई इंटू पी एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ। इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसी घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं। ये कैसी घटनाएं हो गई, स्वतंत्र घटनाएं हो गई। बात समझ में आई कि नहीं, स्वतंत्र घटनाएं। तो इसी प्रकार के इसके सभी पार्ट हमें अगर निकाल पाए हम कि निकाला गया पत्ता काले रंग का है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, तो अगला भी हम सवाल लगा पाएंगे। ये 15 नंबर है। अगला पार्ट इसका कैसे लगाएंगे, 15 का सेकंड। तो 15 का सेकंड क्या है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है। चलिए पी ई बराबर कितना हुई है, निकाला गया पत्ता काले रंग का, काले रंग के कहे हैं वो 26। तो कितना आ जाएगा, 1/2। फिर देखिए एफ, पी एफ बताइए क्या है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, एक किंग है। तो बादशाह कितने होते हैं, 4/52। तो कितना हो गया, 1/13। तो फिर अब देखिए, अब दोनों को हमें निकालना है। दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ, पढ़ो दोनों को। तो निकाला गया पत्ता काले रंग का बादशाह है, निकाला गया पत्ता काले रंग का ब्लैक बादशाह है।
तो ब्लैक बादशाह कितने होते हैं बताइए? 2 ही, 2/52, तो कितना हो गया? 1/26। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, कितना PE इंटू PF बराबर कितना लिखेंगे बताओ? P इंटू PF, तो 1/12 इंटू 1/13 बराबर 1/26। तो बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं? PE इंटरसेक्शन F बराबर PE इंटू PF। ये कैसी घटनाएं हो गई? स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। बात समझे? इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट इसके और पार्ट तुम कर सकते हो, थर्ड वाला, ठीक है। बेगम या बादशाह, अरे यार का बात, देखिए निकाला गया पत्ता, एक बादशाह एक बेगम है। बादशाह कहे हो 4 या बेगम, ये बेगम कहे होती 4 4 4 8, कितना लिखेंगे? 8/52। हम बता दे रहे हैं, घर से लगा के लो। निकाला गया पत्ता, एक बेगम या एक गुलाम है। बेगम कहे होती 4, गुलाम कहे होते हैं 4, तो 8/52। उसको भी कितना लिखेंगे? 8/52। निकाला गया पत्ता बेगम या, दोनों में कॉमन क्या हुआ? फिर बेगम कॉमन हुआ है, बाद ऊपर वही बेगम, नीचे भी बेगम, तो बेगम कई हो गए टोटल? 4/52। 4/52 इंटरसेक्शन निकाल के देखना, आ जाए तो ठीक, नहीं तो लिख देना। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर टू माई ऑल चिल्ड्रंस।